न्यूज ये मानता है, इंडिया न्यूज मानता है कि महाराष्ट्र में कमजोर लोगों से मारपीट गलत है जो कुछ हो रही है। इंडिया न्यूज मानता है कि विरोध का तरीका कभी हिंसक नहीं हो सकता है। यह इंडिया न्यूज यहां मानता है किसी को जबरन झुकाना गलत है जो चीज की जा रही है। भारत में, हिंदुस्तान में हिंदी का विरोध करना गलत है। स्थानीय भाषा को सब पर थोपना गलत है। अगर स्थानीय भाषा है, सम्मान जरूरी है, लेकिन थोपना गलत है। कमजोर लोगों के साथ मारपीट गलत है जो कुछ हो रही है, ये इंडिया न्यूज यहां पर मानता है। लेकिन इस चर्चा के बीच में जीतन राम मांझी क्या कह रहे हैं भाषा को लेकर, आइए पहले वो सुन लेते हैं। घातमक है और भारत अनेक राज्यों का संघ है और स्वतंत्रता के आज़ादी में लाई के लाई में हिंदी एक बहुत बड़ा संपर्क भाषा रही है और देश में और विदेश मिला करके सभी भाषाओं से ज़्यादा हिंदी बोलने वाले लोग हैं, हिंदी भाषी हैं। वैसी परिस्थिति में हिंदी के प्रति जो महाराष्ट्र में घटना घट रही है वो दुखद है। भाषा सभी है, सभी का आदर करना चाहिए, सबको सीखना चाहिए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि ये भाषा सीखो और ये भाषा जो बोलता है उसको मारो। ये नहीं होना चाहिए, ये राष्ट्र विरोधी कर्तव्य है जो नहीं होना चाहिए। भारत सरकार को इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। हम हर भाषा का आदर करते हैं, चाहे मराठी हो, तेलुगु हो, क्या हिंदी हो और गुजराती हो, सब भाषाओं का आदर हम करते हैं। सब पढ़ना चाहिए, बंगाली भाषा है, सबको पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए। लेकिन ये नहीं है कि अगर कोई हिंदी बोलता हो या बंगाली बोलता हो या महाराष्ट्री बोलता हो उसके प्रति हम कोई गलत आचरण करें, ऐसा नहीं हो। दोनों खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। नाजिया इलाही खान मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, सोशल एक्टिविस्ट, और आलोक मेहता सर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे पद्मश्री आलोक मेहता, हमारे एडिटोरियल डायरेक्टर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नाजिया, इससे पहले भी महाराष्ट्र में ये राजनीति कोई नई नहीं है जो आज हुआ है। लोगों से जिनसे हमने बात की, अभी जो लोग कुछ देर पहले जुड़े थे, वहाँ की पब्लिक थी अलग अलग इलाकों में, वो पब्लिक कह रही है कि 5 साल मराठी याद नहीं आती। जब चुनाव आने वाले होते हैं तब ये चीज़ें एकदम याद आ जाती हैं। 75,000 करोड़ का कुछ बजट है बीएमसी का, जो बहुत सारे जगहों से कई ज़्यादा ये बजट कहा जा सकता है। क्या उद्धव राज इस बात को समझते नहीं हैं कि आज के दौर में लोग सब समझते हैं, इतना भी बेवकूफ ना समझें लोगों को? राजीव जी, ये जो 3 बरसाती मेंढक है ना, जो हमेशा इलेक्शन के वक्त में निकल जाते हैं और टर करने लगते हैं, इनके बारे में पूरा भारत अच्छे से समझ चुका है कि जैसे ही बीएमसी का इलेक्शन हो, जैसे ही विधानसभा इलेक्शन हो, जैसे ही लोकसभा इलेक्शन हो, इनका मराठी प्रेम जाग जाता है। अगर मराठी प्रेम इतना जागता है तो इनके ही लोगों से जब पूछा जाता है मराठी के इतिहास के बारे में, मराठा के इतिहास के बारे में, और सबसे महत्वपूर्ण सवाल जब पूछा जाता है कि इतने सालों संभाजी नगर को तुम लोगों ने औरंगाबाद क्यों रखा औरंगजेब के नाम से, तो इनके पास कोई जवाब नहीं होता है, कोई भी रिप्लाई नहीं होता है। बस इनको अपने महाराष्ट्र की जनता को और जो लोग बाहर से आकर के महाराष्ट्र की इकोनॉमी में, महाराष्ट्र के ट्रेड में और महाराष्ट्र के कार्यों में सहयोग करते हैं, उसको तकलीफ देने का काम इनका सर्वप्रथम होता है। राज ठाकरे एक ऐसा व्यक्ति है जिसको जेल में होना चाहिए था। ये कभी भी संस्कार से बहुत दूर रहा है हमेशा। और बिल्कुल आलोक जी ने सही कहा कि अभी कुछ दिन पहले हमने देखा कि कैसे दुम हिला रहा था भाजपा के आगे पीछे, पर क्योंकि भाजपा में ऐसे गुंडा लोग नहीं रह सकते इसलिए इसकी बनी नहीं। और फिर घी कहां गिरा खिचड़ी में जाकर के, और फिर मराठी भाषा को लेकर के दोनों भाइयों ने अपना अपना सिर जोड़ लिया है और उथल पुथल का माहौल पूरे महाराष्ट्र में ये लोग करवा रहे हैं। और देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश राणे जी की बात बिल्कुल उचित है कि अगर इतनी हिम्मत है तो अजान मराठी में दिलवाओ ना। अगर इतनी हिम्मत है तो खरात जो होता है मोहम्मद अली रोड के मस्जिद में, उसके बाद फिर रक्सा मस्जिद में, उसके बाद बहराम बाग में, उसके बाद लोखंडवाला के पीछे, तो यहाँ पर सारे मिलाद और सारे खरात और सारे नज्म और सारी अजानें तुम मराठी में करवा करके दिखाओ ना।
भाषा सीखना कोई बुरी बात नहीं है। मैंने भी अपनी लाइफ में 8-9 भाषा सीखा, लेकिन हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, मातृभाषा है। हम उसको उसको बोलने पर अगर हम मार खाएंगे हिंदुस्तान में, तो फिर हम जवाब क्या देंगे बाहर जाकर के? मैं आबू धाबी जाती हूँ या दुबई जाती हूँ, मैं वहां भी शुद्ध हिंदी में बात करती हूँ, और किसी की मजाल है कि कोई मुझे ये कहे कि नाज़िया जी आपको तो अरबी लिखना पढ़ना बोलना समझना सब आता है, फिर आप शुद्ध हिंदी में क्यों बात कर रही हैं? भाई मैं भारत की हूँ, और भारत के संस्कार संस्कृति को मैं जाकर के आबू धाबी और दुबई में ना दिखाऊं तो कौन दिखाएगा? मैं अपनी सिविलाइजेशन को अगर विदेश में जाकर के ना दिखाऊं तो कौन दिखाएगा? मेरी मातृभाषा को बोलने के लिए मुझे गुंडा, मवाली और आतंकवादियों का दोस्त राज ठाकरे से इजाजत लेनी पड़े, ऐसा दिन मुझे लगता है कि भारत में नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए। और आप जितना खुलकर बोल रही हैं, इतना खुलकर बोलने का दम और हिम्मत भी मैंने बहुतों में नहीं देखी है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि कुछ दिन पहले मेरे साथ तहसीन पूनावाला भी जुड़े थे ऐसी ही चर्चा में, और उन्होंने भी दिल से अपनी बात रखी, और जो भी समझता है वो दिल से अपनी बात रखता है। लेकिन आलोक सर, मैं अब तक जो दुनिया भर में